नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, कल से हमारी चैत्र नवरात्रियां प्रारंभ होने जा रही हैं और चैत्र नवरात्रि क्योंकि हमारा सनातन हिंदू नव वर्ष कल से प्रारंभ होने जा रहा है। नए संवत्सर का नाम पिंगल है और इसके राजा बुद्ध और महाअमात्य शुक्र महाराज हैं। और इस पवित्र वर्ष में जो मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा, सभी लोग जो भगवती का अर्चन करना चाहते हैं, मैंने देखा है कि हमारे लोग प्रतिदिन भगवती का पाठ करते हैं, परंतु उसका क्रम और वह सही तरीके से न करने के कारण ज़्यादा बढ़िया। वैसे तो भगवती की पूजा कैसे की जाए, माँ की अर्चना, उसका लाभ होता है, परंतु और अच्छे तरीके से सही विधान से अगर किया जाए तो उसका बहुत अधिक लाभ होता है। और कैसे किया जाए उसके लिए यानी कि प्रथम दिवस यानी कि कल जो भी मेरी माताएं बहनें, मैंने पहले भी कलश स्थापन कैसे करें उसके बारे में पूरा विधान उसमें बताया, पूर्व मेरे वीडियो में है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा। उसके बाद आप कलश स्थापन वगैरह करने से पूर्व सबसे पहले 3 बार जल पीवे। ओम ऐम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। फिर जल को हाथ में लेकर ओम ऐम ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा करके जल को जमीन में गिरा के हाथ में जल लें और एक पुष्प अक्षत लेकर के संकल्प करें कि विष्णु 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 नमः परमात्मने पिंगल नाम के संवत्सरे या वर्षे चैत्र नवरात्र व्रत प्रारंभ कर्म कर्मणार्थे भगवत्याया स्थापन अर्चन वंदनम च करिष्ये, ऐसा कहकर संकल्प को छोड़ दें। और संकल्प छोड़ने के बाद फिर कलश को पूरा विधिवत स्थापित करें। कैसे करना है मैंने पूरा वीडियो में बताया है। गणेश जी का पूजन और कलश स्थापन करने के बाद अखंड दीप प्रज्वलन करने के बाद फिर सभी लोग जिनको दैनिक पूरे नवरात्र में पूजा करनी है उसका क्रम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप, अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है तो सबसे बढ़िया पुस्तकों में से मानी जाती है। उसमें सबसे पहले भगवती जी के लिए यहाँ पर क्या है कि शापोद्धार करना है, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि ने भगवती को कलयुग में साप कर दिया था, साप दे दिया था कि आप निष्फल हो जाएं। परंतु भगवती ने कहा कि पहले आपने मेरी आराधना की और फिर मुझे निष्फल कर दिया तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। पूरा अपने साप से विमुक्त होने के लिए यानी कि अपने द्वारा ये हमने क्या किया उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्हीं ऋषियों ने साप विमोचन मंत्र लिखा है। तो वहाँ पर विधान है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये सापानाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ये 7 बार इस मंत्र को पढ़िए। और फिर दूसरा ओम श्रीं क्रीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, क्योंकि हर मंत्र को कलयुग में किलित कर दिया गया है यानी बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे उत्कीलन यानी खोलना है। तो इस मंत्र को 21 बार पढ़ें। फिर इसके बाद 7 बार मृत संजीवनी, यानी कि हर चीज कलयुग में मृतप्राय है उसको पुनर्जागृत करने के लिए मृत संजीवनी पढ़नी पड़ती है। 7 बार इस मंत्र को पढ़ें। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतमत्तापय तापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इसको पढ़ने के बाद फिर हाथ में जल लें। उसके नीचे एक विनियोग दिया गया है, उस मंत्र को पढ़ें। ओम श्री चंडिकायाम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सांवेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषि सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीज ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूपम चंडिका शाप विमुक्तो मम कहिएगा सकल कार्य सिद्धर्थे जपे विनियोग कह के जल गिरा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक मंत्र लिखा गया, हर अध्याय के लिए यहाँ पर उसके लिए बीज अक्षर लिखे गए हैं, सरल हैं, पढ़िएगा। ओम ह्रीं ह्रीं रेतस्वरूपण्ये मधुकैटम मर्दन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापात विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपण्ये महिषासुर मर्दन्ये
महिषासुर सैन्य नाशन्य ब्रह्म विश्वामित्र साबाद मुक्ता भवो। ओम रंग रक्त स्वरूपण्य महिषासुर मर्दन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद मुक्ता भवो। ओम चुम क्षुदा स्वरूपण्य देव वंदिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भवो। ओम चाम छाया स्वरूपण्य दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम शम शक्ति स्वरूपण्य धूम्र लोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम त्रम त्रिषा स्वरूपण्य चंड मुंड वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम छाम शांति रूप स्वरूपण्य रक्तबीज वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपण्ये निशुंभ वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपण्ये शुंभ वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपण्ये सकल फलदात्री ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपण्ये राज वर प्रवर्धाये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम मात्र स्वरूपण्ये अनर्गल महिम सहिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गाये सम सर्वैश्वर्य कारणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद कवच स्वरूपण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं कालिये काली ह्रीं फट स्वाहाये ऋग्वेद स्वरूपण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साबाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपण्ये त्रिगुणात्मिकाये दुर्गा देव्ये नमः। मैंने ये पूरा पढ़ दिया है, आप इसको भी सुन सकते हैं वहां पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाथ में जल लेकर के कवच के लिए विनियोग लेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवच ब्रह्माशी अनुष्टुप छंदो चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंधम देवता स्तत्वम श्री जगदम्बा पीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जब विनियोग। फिर उसके बाद कवच पढ़ें। जो संस्कृत में पढ़ सकते हैं संस्कृत में पढ़ें, जो हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़ें। उसके बाद अर्गला पढ़ें, फिर कीलक पढ़ें। यानी कि प्रथम दिवस में केवल इतना ही पाठ करना भी सफिशिएंट है। जो पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, जो पूरा करना चाहते हैं वो तो इसके बाद पूरे सप्तशती के पूरे पाठ को करें। परंतु जिन्होंने रोज समय का अभाव है या पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो वो केवल पहले दिन इतना पढ़ें। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर केवल और 5 फिर उसके बाद आगे जा करके यानी कि आपका चतुर्थ दिवस जैसे नवम और दसम पढ़ना है। और उसके बाद अगले दिन केवल एकादश अध्याय पढ़ना है। उसके बाद फिर अगले दिन आपको दोनों अध्याय यानी 12 और 13वें अध्याय को पढ़ना है, जिसको मैं अभी यहाँ पर आपके सामने इसमें मैं डाल भी रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं क्रम मैंने लिखा है, कौन से दिवस में कौन कौन सा अध्याय का पाठ करें। और फिर उसके बाद आप 8वें दिन 9वें दिन जो है, 9वां दिन जब आएगा तो उस दिन 3 रहस्य हैं पीछे, यानी कि प्रधान रहस्य, वैकृति रहस्य और मूर्ति रहस्य। इनका पाठ करेंगे तो इस प्रकार ये 9 दिन में आपका पूरा चंडिका पाठ हो जाएगा और इसका सही क्रम भी आपके सामने है। उसके बाद 9वें दिन अगर हो सकता है आपसे तो पायसम तिल सर्पिशाम कहा गया है। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सप्तंग नमो नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रतास्पताम स्वाहा, इस मंत्र से, यानी कि इसे कहते हैं देवी का तंत्रोक्त देवी सूक्तम कहा जाता है। ये भगवती को बहुत प्रिय है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। आप देखेंगे 5वें अध्याय में भी है और दुर्गा सप्तशती का जो गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें अंत में बहुत अलग से भी इसको दिया गया है। इससे आप चाहें तो भगवती का खीर, तिल और घी मिलाकर उसका हवन सामग्री तैयार करें और बढ़िया शुद्ध लकड़ियों में भगवती का, इससे जो है नमो दिव्य से भी आप कर सकते हैं। अगर नमो दिव्य कठिन लगता है तो भगवती का नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, इसको नवारण मंत्र यानी 9 वर्णों का ये मंत्र है। इस मंत्र से 108 बार आहुति दें और उसके अलावा गणेश जी और अन्य देवताओं की भी आहुति देने के बाद फिर एक गोले को जो है लेकर के और उसमें जो है घी की धार देते हुए पूर्णाहुति भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद भगवती की महाआरती करें, जय अम्बे गौरी। और ऐसा करके फिर 9 कन्या और 2 कुंवार, यानी कि 9 कन्याएं 9 दुर्गाएं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा,
स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धदात्री इन 9 दुर्गाओं के प्रतीक हैं। और उसके साथ एक वटुक यानी कि वटुक भैरव का रूप और एक वटुक यानी हनुमान जी का रूप, लंगूर और वीर जो है भगवती के साथ चलते हैं, उनका रूप मानकर उनके चरण धोकर उनको गंधाक्षत पत्र पुष्प जो भी है भेंट वस्त्र आदि देकर उन्हें यथोचित खीर जरूर भगवती के प्रसाद में भोग के रूप में जरूर चढ़ाएं और उसको करवा के भोजन करके यथोचित दक्षिणा देकर भगवती के चरण पादुकाओं का स्मरण करते हुए तब अंततो गत्वा 9वें दिन या फिर 10वें दिन जैसा सुविधा हो, यानी 9वें दिन वैसे तो होना पुराने जो है 10वें दिन होना चाहिए हवन आदि, उसको करने के बाद भगवती को कहेंगे माँ अपनी कृपा हमारे घर पर बनाए रखें और हमारे घर के सारे कष्टों को दूर करके हमें शक्ति संपन्न बनाएं। ऐसा कहकर भगवती को उनके सुरपुर सुधा सिंदूर मध्य सुरभिटपिवाटी परिवते मणिदीपे नीपो पवनवती चिंतामणि ग्रहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलया भजंती त्वांग धन्या कथिचन चिदानंद लहरी। जहाँ वो दिव्य सुरपुर में रहती है वहाँ उनको वापस भेजें और भगवती की कृपा लें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करेगी। आपके लिए नया वर्ष और ये चैत्र नवरात्रियां मंगलमय रहें, आपका पूरा परिवार योग और क्षेम से परिपूर्ण रहे और आपके घर में जो है भगवती की हमेशा कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे मिलता हूं और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों को, अपने सखी सहेलियों को भी जरूर भेजिए ताकि सही तरीके से भगवती का अर्चन हो। क्योंकि कहा गया कि एवं मंत्रम न जानाति दुर्गा पाठम करोति चौ आत्मन्नम चैव दातारम क्षीण कुर्यान्य संशय। अगर कहा गया कि सही तरीके से अगर भगवती का अर्चन नहीं किया जाता तो व्यग्रता भी पैदा होती, इसलिए सही विधि से भगवती का पूजन हो। बहुत सारे मेरे श्रद्धालुओं ने मेरे से पूछा था कि गुरुजी कैसे सही तरीके से, अगर 9 दिन में अगर रोज हम एक पूरा सप्तशती न पढ़ सके तो 9 दिन में सप्तशती को पाठ को पढ़ने का कैसे विधान है उसको आप जरूर बताइए। इसलिए मैंने आपके सामने कहा है। जिन्हें अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्र और अपने बंधु बांधवों को भेजिए। जय भगवती, जय मैया भोले बाबा की जय हो। नमस्कार।